आप सभी को प्रेम नमस्कार मेरे प्रियो। और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, हमारे उन प्रियों के लिए जिन्होंने जिनको प्रभु ने अपनी इच्छा के द्वारा यहाँ पे एकत्रित किया। और जो आज का वचन है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, उसमें हम जाएंगे डायरेक्टली। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जैसे आप सभी हर बार वचनों को बहुत आदर देते हैं और ऐसे सुनते हैं मानो कि कोई व्यक्ति नहीं परंतु प्रभु स्वयं आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इस बार भी आज का वचन भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु ने जो कहा है मुझे, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए जैसे आपने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरी भी सहायता करें इन विषयों में कि मैं उन बातों को सही ढंग से रख सकूं। तो आइए, वचन में जानने से पहले हम सहायता के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमसे अधिक प्रेम करने वाले खुदावन बाप, हम आपके चरणों में बड़े आदर के साथ में निसारी बुद्धि, निसारी चतुराई, निसारी धार्मिकता, अपने सारे अच्छे कामों को साइड में रखते हुए, अपनी कमजोरियों को रखते हुए मैं आपके चरणों में आता हूँ खुदावन बाप। धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें संभाला, हमसे प्रेम किया, इस सुंदर समय को दिया कि हम आपके नाम से जुड़ सकें और आपकी बात को सुन सकें। अपनी बात को साइड रख के, अपनी बुद्धिमानी, चतुराई में ज्ञान को साइड रख करके एक बालक के समान हम आपके चरणों में बैठ के आपको सुन सकें। प्रभु जी, पिता ने आपके अधिकार में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया। आपके अधिकार में सब बातें हैं। हम बड़े विश्वास के साथ में आपसे विनती करते हैं कि आपने आत्मा की उस शक्ति को हम पर उंडेलें, ताकि सुनने वाले, बोलने वाले सब पर आप ही के नाम की महिमा हो। सबके हृदय में आपके नाम का जो वचन है, आपका वचन बीज बोया जाए और आपकी इच्छा के अनुसार सारी बातें होने वाली हो सके। हम सब अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचनों को आप मेरे द्वारा बोलें, मेरा इसमें कुछ ना हो। और मेरे प्रियों की सहायता करें कि जो भी इन वचनों को सुनते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में उन्हें सुने, अपने आप को एग्जामिन करें। जहां जहां अपने अब जीवनों में कमी देखते हैं, और आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, बड़े आदर के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आप को के चरणों में सौंपें और मान फिराएं उन विषयों से। आगे की संपूर्ण बातों के लिए, आगे के संपूर्ण समयों को, हम सबके हृदयों को आपके चरणों में सौंपता हूँ। मुझमें ऐसी कोई बात नहीं खुदावन बाप के अपने शब्दों का वो मेल जोल तैयार कर सकूं और आपके प्रियों को बोल सकूं कि उनके हृदय में वो बात गड़ जाए, परंतु आप में और आपकी बातों में और आप में वो बात है कि आप जीवनों को बदलते हैं। आप जीवनों को बदलिए। ज्ञान की लुभाने वाली बातें ना हो, परंतु मसीह के क्रूस की सामर्थ, जो परमेश्वर की सामर्थ है, आपके सामर्थ के द्वारा आज का वचन बोया जाए। मैं नहीं परंतु आप हमसे बोले और बातचीत करें। बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ पे एक बार फिर से जुड़ने के लिए जुड़े, और बीते दिनों की गवाही जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ये कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचनों को ना अपने हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से ना मिलावट नहीं करते, परंतु जैसा वचन है उस वचनों में, उस वचन के आईने में अपने आप को देखते हुए एग्जैक्टली वही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड रखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा। कोई सब स्टैंडर्ड नहीं रहता हमारे जीवन में। भले हम कमजोर हैं, भले हम उन वचनों को अभी नहीं वैसा जी पा रहे हैं, लेकिन कम से कम प्रभु की दया से हमने उन वचनों में मेल मिलावट नहीं किया। जैसा है हम आईने में वैसा ही देखते हैं और अपनी कमी घटियों को प्रभु के सामने में रखते हैं, अपनी फेलियर की गवाहियों को शेयर करते हैं। कितनी अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि मसीही जीवन में कुछ वचन हार्ड होने के चलते में हमारा मन अपने आप, हमारा नहीं बोलना चाहिए, कि
ऐसे मन भी होते हैं जो अपने आप उन वचनों को ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है और हम ऐसा नहीं जी पाएंगे, और उन वचनों का एक सब स्टैंडर्ड वर्जन अपने जीवन में लाते हैं कि ये नहीं तो इतना लेवल सही। परंतु जो यीशु ने कहा वैसा ही हमारा जीवन हो, इसके लिए देखिए हमारा मन खेदित होता है, हम परेशान हो जाते हैं जब वचन के अनुसार हम चलते नहीं हैं, या कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है और हम चूक कर जाते हैं। परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को वो स्थान दिया है कि हमारा खुद का व्यक्तित्व उससे ऊपर नहीं जा पा रहा, और हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। परंतु हमारा टारगेट नहीं बदलता उस वचन को अचीव करने के लिए। हम हमेशा ललाहित रहते हैं कि प्रभु जी, भले आज मैं यहां हूं, लेकिन एक दिन आपके अनुग्रह से मैं वो जीवन भी जीऊंगा। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही को जब से शेयर किया तब फिर ऐसे एक के बाद एक गवाहियां आने लग गए कि ऐसा हमारा जीवन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सोच रहा था, तो प्रभु ने, जब बुआ छोटी और संगीता बुआ अपने गवाहियों को शेयर कर रहे थे, तो मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे एक बात कहा, उनके वचनों से मैंने एक बात सीखा। जब मैं बोलता हूं कि प्रभु ने मुझे एक बात कहा, तो उन्होंने मुझसे वचनों के द्वारा बात किया, ये मेरा मतलब रहता है। तो जब मैं देख रहा था कि पतरस को उन्होंने कहा तो 3 बार कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और उसके बाद में जो उन्होंने कहा, पहले कहा तुम मेरे मेमनों को चरा, उसके बाद में कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और फिर कहा मेरे भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, कितनी बहुमूल्य बात है अगर आप सोचें तो। वो हमारा महान चरवाहा, द ग्रेट शेफर्ड, प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसके झुंड में अगर भेड़ है तो मेमने भी, और मेमनों का लेवल क्या होता है और भेड़ का लेवल क्या होता है प्रभु बहुत अच्छे से जानता है। कितनी अच्छी बात है। और आप जानते हैं कि ना, भेड़ जो मेमने होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा और सॉफ्ट कॉर्नर रहता है चरवाहे के मन में, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेमना है ना, ये भेड़ों के जैसे चर नहीं सकता, इसको ज्यादा खतरा है। तो मेमनों को कंधों में उठाया जाता है, भेड़ों को कंधों में नहीं उठाते। अगर आप देखेंगे तो मेमनों को कंधों में उठा करके चलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो ग्रेट शेफर्ड है, ऐसा चरवाहा है हमारा। तो मैं आपको ये आज एनकरेज करना चाहता हूं कि एटलीस्ट आपने उस स्टैंडर्ड में मिलावट नहीं की और अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं सही थी या मैं सही था उस जगह में, परंतु परमेश्वर के वचन को बोल करके कहा। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे ना गुस्सा नहीं करना है, परंतु मुझसे गुस्सा हो जाता है। तो सोचिए मेरे प्रियो, वो उस राह में चल रहा है कि उसको जहां पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मतलब वो करेक्ट सिलेबस को फॉलो कर रहा है। और एक व्यक्ति है जो बोल रहा है भाई ऐसे समय में तो गुस्सा हो ही जाएगा ना, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो गुस्सा नहीं करेगा इतना टाइम में। उसका सिलेबस ही गलत है। तो सिलेबस गलत होने के चलते उसका टारगेट ही चेंज हो गया। परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं किया, परंतु अपनी कमजोरियों को जानते हैं, उन्होंने सिलेबस में गड़बड़ी नहीं की, जैसा वचन कहता है वैसा अपने जीवन को देखा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो अपने आप में, क्योंकि ऐसा लिखा है कि एक समय के बाद हम स्थिर किए जाते हैं। मैच्योरिटी चाइल्डहुड से बिगिन होती। अगर कोई व्यक्ति बचपना नहीं करता है तो वो कभी भी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच सकता। बचपना करते करते ही एक इंसान मैच्योरिटी तक पहुंचता है। और इसीलिए उस चरवाहे पर ध्यान दीजिए, उसने कहा मेमने और भेड़। उसको पता है कि मेरे जो फ्लॉक है, मेरे जो भेड़ों की जो एक झुंड है, उसमें ना सिर्फ भेड़ हैं जो मैच्योर हैं, ज्यादा खाना खा सकते हैं, है ना, और ज्यादा स्ट्रांग है, परंतु मेमने भी जो छोटे हैं, जो थोड़ा सा गड्ढा आता है तो मैं करके खोजने लग जाते हैं, या तो अपनी मम्मी को या तो चरवाहे को, तब उनको कंधों में उठाया जाता है। हमारा महान खुदावन बाप है, उसकी बात ही कुछ अलग है ना। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, उसका स्टार्टिंग में मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 13 वचन से करना चाहूंगा। मत्ती 7 के 13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत, नैरो, बहुत ही सकेत, है ना। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग
जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, प्रभु ने यहां दो मार्ग के बारे में बताया, एक चौड़ा मार्ग और एक सकेत मार्ग। परंतु सकेत मार्ग के लिए कहा बहुत थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो सकेत है, बहुत पतला और सकरा सा रास्ता है, और उसके लिए, उसमें चलने के लिए हमको भी बहुत नैरो माइंडेड रहना है। मैं इसको ऐसा समझता हूं, हमारा जो माइंड सेट है बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए हर चीजों के लिए, ये भी चलता है वो भी चलता है। प्रभु ने जो कहा उसके वचन में ये नैरो माइंड सेट लेकर के एक नैरो माइंड में, एक नैरो पाथवे में चला जा सकता है मेरे प्रियो। सकेत, सकेती, और वो जो एकदम सकरा रास्ता है ना, उसमें हर एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ता है। यह है सकेत, क्योंकि ये जीवन को लेकर के जा रहा है, ये जीवन का मार्ग है, ये पृथ्वी से स्वर्ग की ओर लेकर के जा रहा है। और स्वर्ग में जाते जो जो मार्ग है ना, जब हम स्वर्ग में ऐसे करके जा रहे हैं तो बड़ी सकेती के साथ में एक एक कदम हमको जीवन की ओर लेकर के जाता है। परंतु ये मार्ग इतना कठिन होने के चलते बहुत से लोग ऐसे हैं जो चौड़े रास्ते को चुनते हैं, सोचते ये बहुत कठिन है, ऐसी बातें कैसे हो सकती है। और प्रभु ने इसको अपने मुंह से बोला कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमको एडवाइस दिया, कमांड दिया। मैं बोलना चाहूंगा एडवाइस क्या, प्रभु तो कमांड करता है जो उसको प्रभु मान लेता है, और जिसके लिए वो प्रभु नहीं है उसके लिए वो सिर्फ एक एडवाइस के समान रहता है। परंतु हमारे लिए जो यीशु प्रभु है, वो हमारे लिए कमांड देता है कि सकेत रास्ते से प्रवेश करो। और जब हम सकेत रास्ते से प्रवेश करते हैं ना मेरे प्रियो, जो जीवन की ओर लेकर के जाता है, तो समझ लीजिए हम अनंत के जीवन की ओर जा रहे हैं उस सकेत रास्ते में। और प्रभु ने इसके विषय में स्वयं ही कहा कि वह फाटक कठिन है, वो कठिन है। हमको कठिन जान पड़ता है क्योंकि वो कठिन है मेरे प्रियो। और आगे कहा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, उसे पाते भी है ना, वो बहुत थोड़े हैं, फ्यू। और मेरे प्रियो, मैं अपने महान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सुंदर प्रिय, ऐसा परिवार दिया मुझे कि जो जो सकेत रास्ते से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। क्या बुजुर्ग, और क्या मैं बोलना चाहूं, जो एक फैमिली होता है ना, प्रभु का परिवार, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें इसमें शादीशुदा भी हैं, इसमें जवान भी हैं, और इसमें बच्चे भी हैं, जो सब स्टैंडर्ड वाले नहीं है। भले हम बहुत थोड़े हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि थोड़े हैं वो। नंबर पे मत जाइएगा मेरे प्रियो। भीड़ हमेशा हमेशा जो है ना, गलत बातों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती, बहुत भीड़ का एग्जाम्पल है बाइबल में। और इसीलिए देखिए, जब प्रभु ने वो स्वर्ग से आया तो उसने भीड़ नहीं खोजी, 12 को चुना। और परमेश्वर पिता की दया को भी देखिए, उसमें से एक शैतान गिफ्ट के तौर पे प्रभु को मिला। क्यों? मैं सोचता हूं एक ऐसा झुंड है मान लीजिए, और एक शैतान है, तो कितना कैसा रहा होगा प्रभु के लिए कि उसको अपना अकाउंट संभालने के लिए दे दे शैतान को, तू अकाउंट संभालेगा मेरा। और उन सब के बावजूद 11 लोगों पे पूरा फोकस रख करके प्रभु ने भीड़ की तरफ नहीं, भीड़ आती थी तो भीड़ को पहचान करके बोलते थे, तुम इसलिए नहीं आते मेरे पीछे कि तुमने वचन सुना, परंतु तुमने खाना खाया, तुमको मछली पसंद आई थी कल वाली, इसलिए तुम आते हो। तुम इसलिए नहीं आते कि तुमको, तुमसे वचन ने बोला और बातचीत किया, तुमको वचन का प्रेम नहीं है, परंतु तुमको ऐसा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का। और देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपना इनकार न करे और मेरा क्रूस न उठाए वो मेरे योग्य नहीं हो सकता। और जो क्रूस उठाने की बात आती है ना मेरे प्रियो, मैं इमेजिन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इवेंट आज तक ये हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में आया और शैतान को इस पृथ्वी पे, जो इस पृथ्वी का सरदार था, क्रूस पे उसका सारा राज्य छीन लिया उसके आंख के सामने में, और खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसका।
और वही क्रूस को प्रभु बोलता है, अगर तुमको भी जीवन का अधिकारी होना है तो वो क्रूस का जीवन हमारा होना है मेरे प्रियो। और आज उसी क्रूस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर क्रूस नहीं तो मैं मसीही नहीं, अगर क्रूस नहीं तो प्रभु मुझे जानता नहीं, अगर क्रूस नहीं तो मैं उसके योग्य नहीं। क्योंकि ध्यान रखिए, क्रूस के इर्द गिर्द ना एक बहुत बड़ी भीड़ है, जिस सब बहुत बड़ी भीड़ है मेरे प्रियो क्रूस के इर्द गिर्द, परंतु क्रूस पे सिर्फ 3 लोग हैं। क्रूस के इर्द गिर्द तो बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु क्रूस पर सिर्फ 3 लोग हैं, और उसमें से 2 ही ने परमेश्वर के उस राज्य का स्वाद चखा। क्योंकि बहुत कम है और क्रूस में बहुत तकलीफ होती है मेरे प्रियो। तो आइए देखिए कि हम क्रूस के इर्द गिर्द हैं कि क्रूस पे हैं, और क्रूस पे भी हैं तो क्या हम उस तीसरे डाकू के समान में तो नहीं है, जो लास्ट मोमेंट में जीवन से इतने दूर पे कुड़कुड़ा दिया और पहचान नहीं पाया यीशु को। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय। सुसमाचार 23 अध्याय के 1 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके सामने में, और आपसे निवेदन है कि बस देखते जाइए कि कितने प्रकार के लोग यीशु के इर्द गिर्द हैं, और कितने लोगों ने लास्ट में वो वायदे को पाया कि आज ही तू मेरे साथ होगा उस किंगडम में, आज ही तू स्वर्ग में मेरे साथ होगा मेरे प्रियो। हम जानते हैं वो केवल एक था, वो केवल एक था, और उसी को देखेंगे। देखिए 23 के 1 में लिखा है, वो यीशु को पकड़ लिए और उसके बाद में ये सब पिलातुस के पास आए। तो लिखा है 23 के 1 में, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। अब ये सभा कौन है? सबसे पहली बात, ये झुंड है, ये एक सभा है। सभा, सभा बोलने से ये उन कपटियों का झुंड है, उन लोगों का झुंड है जो सत्य को नहीं मानते, जो मन फिराने में विश्वास नहीं करते, जो सच्चे प्रचार को सुनने के बाद में सोचते हैं कि इसने ना ये प्रचार को मेरे लिए कहा, मेरे ऊपर में ये कहा, और उनका मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है वचन सुन करके। और ये झुंड ना, जो ये कह बोलते तो है अपने आप को कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, अब्राहम को जानने का वादा करते हैं, ये कलाम को जानने का वादा तो करते हैं, वादा बोलता हूं, ये कलाम को जानने का प्रोक्लेमेशन तो करते हैं, दावा, वादा नहीं, दावा तो करते हैं। परंतु जब परमेश्वर इनसे कुछ बातचीत करना चाहता है ना, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनसे यीशु ने कंटिन्यू, ये वो यहूदी हैं, लिखा है वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब प्रभु कुछ खरे वचन को इसलिए बोलते थे कि ये ना कायल हो इन वचनों से, और ना मन फिराएं, अपने आप को समर्पण करें, परंतु ये मन फिराने के बजाय उन वचनों को सुनते थे कि इसने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की, हमको कैसे बोल डाला, हम परमेश्वर के वचन को इतना जानने वाले, हमसे ऐसे कैसे वचन को बोल रहा है या कैसे बात कर रहा है। और तब यीशु ने जब उनको ये वचनों को कहा, तो ये सभा ना अपने आप में ना कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और ये क्लेम भी करते हैं कि वचन से जानते हैं हम। क्योंकि जब इनकी खुद की सभा होती थी तो ये एक दूसरे को बोलते थे, क्या तुम भी भरमाए गए हो, तुम भी भरमाए गए हो, वो एक दूसरे को बोलते थे, तू भी भरमाया गया है, तुझे भी वचन का ज्ञान नहीं है। और ये सच्चे परमेश्वर के पीछे तो चल रहे थे, परंतु जब इनसे यीशु मिलता है ना, तो ये भागते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मन नहीं फिराते हैं। ये ऐसी सभा है जो पिलातुस के पास में गई। तो पहले तो ये सभा है जो परमेश्वर को अपना कहना, मतलब उस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बोलते हैं, इस कलाम को अपना कलाम बोलते हैं, और सारे वचनों को जानने, मतलब वचनों को जानने का दावा करते हैं, और अपनी धार्मिकता में इतनी मगन है कि यीशु तक को नहीं पहचाना। ये ना यीशु को पहचानते हैं और ना ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पहचानते हैं। दोनों लोग आए, इस पृथ्वी परमेश्वर के 2 ऐसे बड़े सेवक, मैं बोलना चाहूंगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता को कि स्त्रियों में से सबसे
स्त्रियों में से जन्म लेने वाले से सबसे बड़ा व्यक्ति जिसको प्रभु ने कहा वो आया, ये नहीं पहचाने। और उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी आ गया, इस स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला आ गया मनुष्य के रूप में, और उन्होंने उसको भी नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि इनका मैं बहुत बड़ा था जो मन फिराने से इनकार करता है। तो ये कंटिन्यूअसली उसके वचन को लेके इतना जेलस हो गए, इतने जलन से भर गए। मुझे पौलुस की वो बात आती है, याद आती है, जो गलातियों की पुस्तक में उन्होंने कहा गलातियों कलीसिया को कि क्या सच बोलने के लिए मैं तुम्हारा विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया? क्या सच बोलने के चलते ये हुआ है? तो वैसे ही इन्होंने जो सच बात बोला, क्योंकि सच बहुत लोगों को ना पचता नहीं है बोलते हैं, और खासकर अपने बारे में। आप उनको दुनिया के सच के बारे में बताइए, वो पच जाता है, लेकिन जब अपने बारे में सच पता चलता है ना, तो बोलते हैं हम ऐसा नहीं हो सकते, क्या बात करते। क्योंकि ये मन फिराव उनके रेगुलर रूटीन में नहीं है मेरे प्रिय। तो ये एक ऐसी सभा है। और उसके बाद ये पिलातुस के पास में जाते हैं। अब पिलातुस के बारे में बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये एक ऐसा अधिकारी है, बोलना चाहूंगा एक ऐसा हाई पोस्ट में विराजमान एक व्यक्ति है जो अपने पोस्ट के चलते बड़ी दुविधा में है। वो जानता है कि सच क्या है और गलत क्या है, परंतु जहां उसके पोस्ट पर, उसके कुर्सी पर, उसके पदवी पर आ जाती है ना बात, वो सच को गलत बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाता जरूर है, लेकिन वो कर देता है। और ये हाई पोस्ट का ना, ये जितने हाई पोस्ट वाले रहते हैं ना, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई भी डीन हो, चाहे कोई भी हो, जब किसी व्यक्ति को हाई पोस्ट मिल जाता है ना, तो उसके नेचर में एक भारी बदलाव आता है। कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते होता है जो जरूरी है, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि सब तो कर रहे हैं और बड़े पोस्ट में आने के बाद ये करना पड़ता है। बहुत कम लोग बड़े पोस्ट में जाने के बाद ईमानदार रहने पाते हैं मेरे प्रियो। बोला जाता है अगर किसी इंसान की नियत को देखना है ना, तो उसे पावर दे दो और फिर देखो वो बदलता है कि सेम रहता है। क्योंकि पावर आने के बाद बहुत लोग बदल जाते हैं, उनको पता रहता है मेरे पास में पावर है। पावर मनुष्य हैंडल नहीं कर सकता, महिमा मनुष्य हैंडल नहीं कर सकता। ये परमेश्वर ही है जो पावर को हैंडल कर सकते हैं और अपने आत्मा के द्वारा सिखा सकते हैं कि पावर को कैसे हैंडल किया जाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक पावर हो गया। दूसरी बात हो गई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि ये व्यक्ति जो था पिलातुस, उसको ऐसा लगा कि अगर मैं इन यहूदियों की बात नहीं, बड़ा दिमाग से क्या बोला था पता है, तो हम कैसर तक ये बात पहुंचाएंगे। जैसे ही कैसर की बात आई, ये बोला अब तो गड़बड़ है। अब वो न्याय सिंहासन में बैठ गया और यीशु को क्रूस पे डालने के लिए दे दिया। एक संसारिक रूप में हायर पदवी का व्यक्ति जो सच को गलत बता देता है और न्याय को बिगाड़ने का काम यहाँ पे, जबकि परमेश्वर ने उसकी पत्नी को एक स्वप्न दिखा करके उसको चेतावनी दिया था। और उसकी पत्नी ने कहा कि देख, उस धर्मी पुरुष, तो स्वप्न में देखिए उसको कैसा वो दिया होगा, रेवलेशन दिया होगा, परमेश्वर ने कैसी चेतावनी दी होगी उसकी पत्नी को कि ये ना धर्मी पुरुष है ये, और इस धर्मी पुरुष पर हाथ मत डालना, अपने पति को समझाओ, क्योंकि वो बहुत दुख को पाई थी। और उसके बावजूद भी वो डरा तो सही, और जैसे ही लोगों ने कहा कि ये बोलता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो और भयभीत हो गया। लेकिन लास्ट में मजबूर होकर के उसने गलत डिसीजन ले लिया। तो ये पिलातुस की बात थी। और ये दूसरा व्यक्ति जो पिलातुस, अब मैं तीसरे व्यक्ति के पास में, क्योंकि थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। और तीसरा व्यक्ति है हेरोदेस। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रभु ने स्वयं कहा था कि हेरोदेस के खमीर से सावधान। तो वो उतना टाइम हमने एक उसका देखा। अब ये दूसरा एक एटीट्यूड है, एक आदत है हेरोदेसियों का, और उसके खमीर का, जिनमें ये खमीर है उनमें एक आदत है हेरोदेस के खमीर से सावधान कहा। तो हेरोदेस के बाद में जब देखा पिलातुस ने कि ये यीशु एक गलीली है, तो उसने हेरोदेस के पास भेज दिया कि हेरोदेस के अंडर में आता है ना। जैसे होता है ना पुलिस स्टेशन,
तो पुलिस वालों पे आप एक कंप्लेंट करने जाएंगे तो बोलेंगे ये हमारे एरिया में नहीं जाता, वो एरिया में जाता है, तो वो एरिया में जाइए। वैसे पिलातुस के पास में जब ये गए तो बोले ये गलीली है, और गलील जो है हेरोदेस के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसके अंदर में आता है, तो आप उसके पास में जाइए। और जब ये उनके पास में गए तो देखिए क्या लिखा है। हेरोदेस, क्रूज के आसपास की बात बता रहा हूं, जितने लोग हैं, हेरोदेस 8। देखिए हेरोदेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो यीशु से बड़ा प्रसन्न है ना, यीशु से बड़ा प्रसन्न है, और यीशु को सुनने के लिए बहुत ललाहित है, उसके वचन को सुनने के लिए बहुत ललाहित है। ये हेरोदेस वो व्यक्ति जो यूहन्ना बपतिस्मादाता से भी बहुत इंप्रेस था और जानता था कि ये बहुत पवित्र व्यक्ति, ये इंप्रेस्ड है। ये व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंप्रेस्ड रहते हैं प्रभु के बड़े बड़े दासों को लेकर के कि हम उनसे उनको जानते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट है। और ये तो यहां पे देखिए क्या लिखा है 8 वचन में, इसी के 23 के 8 में, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया वो यीशु को देख करके, अरे यीशु को देखने के लिए मिला। और आगे क्या बोलता है, क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। एक लालसा थी हेरोदेस के अंदर में, किसके प्रति, यूहन्ना बपतिस्मादाता के प्रति भी और यीशु मसीह के प्रति भी लालसा रखने वाले लोग। पर इसकी लालसा क्यों है, यहां लिखा है, इसलिए कि उसके विषय में सुना था, ये सुना था। और आगे क्या लिखा, और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। ये चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागने वाले, और मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा भागने वाले कि अगर कोई चिन्ह दिखाई दिया तो ही ये परमेश्वर का काम है, अगर कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। और ये चिन्ह चमत्कार मतलब आंख से देखी हुई बात, यीशु को क्यों खोज रहे हैं, क्यों खोज रहा है हेरोदेस, वो बड़ा प्रसन्न है क्योंकि उससे चिन्ह चमत्कार की आशा रखता है, उसके बारे में सुना है। क्या सुना है, यीशु जीवनों को नहीं जीवनों को बदलता है ये नहीं सुना है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है ये नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया, अनंत जीवन पे ध्यान नहीं दिया, परंतु क्या सुना और किस बात पे उसका ध्यान दिया, यीशु चमत्कार करने वाला है, यीशु चिन्ह दिखाने वाला है, तो मैं भी तो देखूं कि कैसे जादू दिखाता है ये व्यक्ति, कैसे चंगाई कर देता है, कैसे वो कर देता है। तो चंगाई देखने के लिए आए हैं कि यीशु आज चंगाई करे। आज क्यों आए हो, क्योंकि ये व्यक्ति ना फलानी जगह में, इसलिए मैं देखने आया हूं कि कौन है ये व्यक्ति। और वैसे लोगों से यीशु कभी बात नहीं करता। आगे लिखा है, और 9वें वचन में, वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा। और ये हेरोदेस का खमीर क्या होता है पता है, ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन से भरे रहते हैं, बहुत क्वेश्चन रहता है उनके मन में। देखिए क्वेश्चन पूछना एक गलत बात नहीं होती है ना, क्वेश्चन पूछना एक गलत बात नहीं होती, मैं इसके खिलाफ नहीं और ना मैं इसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूं मेरे प्रियो, परंतु क्वेश्चन पूछने के पीछे मोटिव क्यों। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त होकर के दाऊद ने भी तो व्यभिचार किया था, तो हम करते हैं तो इसमें क्या है, उसने क्यों व्यभिचार किया था, ये एक फॉल्स क्वेश्चन है, ये एक अनफेथफुल क्वेश्चन है, ये बाइबल के वचन के ऊपर क्वेश्चन है। कई विचारों का डाउट होता है, एक क्वेश्चन होता है जो डाउट से निकलता है, जो अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर इतने लोग रहेंगे तो भी आप नाश कर देंगे इस सदोम और अमोरा का। तो परमेश्वर ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था मेरे प्रियो, एक नहीं दो नहीं कई बार आंसर दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इस अब्राहम का जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है। एक होता है जेन्युइन क्वेश्चन और एक होता है फालतू के क्वेश्चन। मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी मैं कतराता नहीं हूं, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, एक होता है फालतू के क्वेश्चन जिनका यीशु कभी उत्तर नहीं देता। जैसे कुछ ऐसे प्रार्थना होते हैं जो बिना मतलब के होते हैं, जिनका उत्तर कभी नहीं आता, वैसे कुछ बिना मतलब के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार लोग बाइबिल कम पढ़ते हैं और क्वेश्चन ज्यादा उत्पन्न करते रहते हैं। वे बोलते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों बोला कि तुम आंखों से देखते रहो, तुम कानों से सुनते रहो, तुमको दिखाई ना दे, तुमको बूझे ना, तुम मन फिराओ मत, कहीं ऐसा ना हो तुम मन फिराओ लो और मैं तुम्हारा उद्धार कर लूं।
उनका क्वेश्चन वहीं पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है और वो यीशु के ऊपर क्वेश्चन उठा करके अपनी धार्मिकता को प्रबल करके बोलते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, बताओ तो जाने। तुमको कभी उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को कभी उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पवित्र शास्त्र के इंटीग्रिटी में है। ऐसे लोगों का क्वेश्चन पवित्र शास्त्र के इंटीग्रिटी में है। बिना मतलब के क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आते हैं मेरे प्रियो, उन क्वेश्चन को हटाने की आवश्यकता है। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है वो बात अलग है, परंतु हेरोदेस ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा। अगर आप 9 वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, लिखा है सो ही क्वेश्चनड हिम एट सम लेंथ। हिंदी में पढ़ता हूं, वो बहुत से क्वेश्चन से भरे रहते हैं, बहुत क्वेश्चन बिना फालतू के क्वेश्चन रहते हैं उनको, और उनको लगता है कि हमारे क्वेश्चन एकदम वैलिड हैं। परंतु यीशु का रिस्पांस देखिए तो क्या लिखा है, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। तो पूछता रहे, परंतु यीशु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु बिना किसी, मैं बोलना चाहूंगा कि यीशु ना क्वेश्चन पूछने के पीछे ना लोगों के मन को देखता था कि वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। और यीशु बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते उन लोगों को जो बिना मतलब के क्वेश्चन पूछते रहते हैं और चिन्ह और चमत्कार के पीछे में पागल रहते हैं। उनको अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं, यीशु क्यों आया उससे मतलब नहीं, यीशु के आने का पर्पस क्या है उससे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा उससे कोई पर्पस उसका मतलब नहीं, कलीसिया का काम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु चिन्ह चमत्कार और कुछ बंडल्स ऑफ क्वेश्चन जो बिना फालतू के और जिनको यीशु कभी उत्तर नहीं देता। ये हेरोदेस की खमीर है जिससे सावधान रहने के लिए प्रभु ने कहा। ये एक व्यक्ति, अब देखिए क्या होता है पता है, जब मान लीजिए कि प्रभु आपको कुछ अंदर से उभारे कैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाए, कुछ चिन्ह और चमत्कार जो यीशु आराम से कर सकता था जो उसको नहीं दिखाए, तो ऐसे लोगों का रिप्लाई क्या होता है पता है, जब ऐसे लोगों को हेरोदेस की खमीर में जीने वालों का जो रिस्पांस क्या होता है यीशु को, वो लिखा है आगे 10वें वचन में। देखिए क्या लिखा है, प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगा रहे थे कि तन मन से सेवा करना तो दूर की बात है, तन मन से दोष लगाना यहां पे लिखा है एक्यूजिंग वेहेमेंटली, ऐसे लिखा है। 11वें वचन में क्या लिखा है देखिए ऐसे लोगों का रिस्पांस, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। चिन्ह नहीं दिखा रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो उसका मजाक उड़ाते। ये हेरोदेस की खमीर है मेरे प्रियो, जिसके विषय में प्रभु ने हमको सावधान रहने के लिए कहा। जब वो लगता है कि अरे तू चिन्ह नहीं दिखा पाता है, तेरे प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, या फिर तू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मजाक उड़ाया। प्रभु का मजाक उड़ाया था, और आज भी ऐसे लोग हैं जो हेरोदेस की खमीर में जीते हैं। अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। क्यों ऐसा हेरोदेस ने किया, क्यों हेरोदेस ने किया, क्योंकि जो वो चाहता था उसके अनुसार यीशु ने कार्य नहीं किया। हेरोदेस बड़े लालसा के साथ यीशु को देखना चाहता था, परंतु यीशु ने उसके अनुसार में चिन्ह नहीं दिखाया, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो इसने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। बहुत सुना था तेरे बारे में, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तो मजाक उड़ा के उसको भड़कीला वस्त्र पहना करके उसका ठट्ठा करने लगा। मजाक उड़ाया जाता है, हेरोदेस के खमीर। तो ये नेक्स्ट व्यक्ति था जिसके बारे में बोलना चाहूंगा। अब क्रूस के इर्द गिर्द की बात चल रही है, तो एक और व्यक्ति बरब्बा, बरब्बास। अगर आप 18 वचन को देखेंगे, इसी का 23 का 18 लिखा है, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। उनकी एक रीति थी कि त्योहार आता था तो वो पिलातुस से एक व्यक्ति को मांगते थे कि त्योहार में तो हमारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दे कि एक त्योहार मनाया जाए, और ये व्यक्ति भी कम से कम इसको अच्छा लगे कि मैं अपने अपराधों के कारण जेल में पड़ा था। देखिए जेल में कोई एक व्यक्ति अगर एक कारावास को बोलते हैं ना, एक सेंटेंस्ड को जो उसको मिला हुआ है, जो उसको जेल में उसका ऑर्डर मिला कि तुम जेल में रहो, उसको कोई
वो मिला हुआ है, सजा मिली हुई है, उसको छोड़ना मतलब एक दया को दर्शाता है, एक अच्छे कार्य को दर्शाता है कि किसी जेल से उसको माफ करके निकाला जा रहा है। परंतु इनका मोटिव उसके पीछे कुछ और था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए। वो उसके लिए क्रूस मांग रहे थे जिसको परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए भेजा था। अब ये जो बरअब्बा है, अब बरअब्बा ने क्या किया था कि ये जेल के अंदर में पड़ा हुआ था। देखिए क्या लिखा है, 19 वचन में लिखा है बरअब्बा के बारे में, वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। और अगर आप देखेंगे कि लिखा है ये जो बलवा शब्द है ना, बलवा मतलब जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, उससे बलवा करना, उसके अगेंस्ट में नारेबाजी करना या बलवा करना और उसको लोगों को भड़काना और वो बड़ा सा एक जुलूस निकालना, ये बलवा करना। तो बड़े गजब की बात है, यीशु पर भी ये वही दोष लगा रहे थे और यीशु को चाहते थे कि ये क्रूस पे लटकाया जाए, और जो बरअब्बा ने सेम गलती की है उसको चाहते थे कि ये छोड़ दिया जाए। इसको बोलते हैं न्याय को बिगाड़ना। अगर आप देखेंगे 23 के 2 वचन में, तो ये दोष लगाने वाले यीशु पर यही दोष लगा रहे थे। क्या बोलते हैं 23 के 2 में, वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। तो ये एक तरीके का, जब भी कोई राजा बोलता था या बहकाता था, तो ये हायर अथॉरिटी को थ्रेट रहता था जो उतना टाइम पावर में है। तो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा करता है, बहकाता है, और बरअब्बा को छोड़ने के लिए इसलिए बरअब्बा को बोलते हैं कि छोड़ दो। तो बरअब्बा ने क्या किया है, वो भी तो वही काम कर रहा था इनके अनुसार, वो भी तो बलवा कर रहा था। पर इनकी जो खुन्नस थी ना मेरे प्रियो, वो इतनी ज्यादा थी यीशु के प्रति कि वो बोलते हैं इसको छोड़ा भी ना जाए और उसको क्रूस पे लटकाया जाए। पिलातुस ने बोला मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं, हेरोदेस ने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं कि इसको क्रूस पे लटकाया जाए। उन्होंने 3 बार बोला और 3 बार गवाही, जैसा हम जानते हैं, तो वो गवाही उसने दी कि मैं इसमें कुछ नहीं पाता हूं, ताकि पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे अकारण बैर किया, बिना मतलब के मुझसे बैर किया, निर्दोष को बलि किया, क्रूस पे चढ़ाया। अब बरअब्बा के बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है, यीशु के नाम से इस व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति पवित्र शास्त्र का मैं बोलना चाहूंगा जो यीशु के नाम से यीशु को पकड़वाए जाने के द्वारा छुड़ाया गया। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि हम यीशु के नाम से छुटकारा पाए हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए हैं बोल करके उनका अनंत जीवन से तो कोई लेना देना नहीं हो पाता है, क्रूस तक वो नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये जानते हैं कि यीशु एक है जिसके नाम से मेरा छुटकारा हो गया, मेरे पाप क्षमा हो गए। और बरअब्बा का जीवन पाप क्षमा होने तक है मेरे प्रियो, क्रूस के जीवन तक नहीं पहुंच पाता बरअब्बा। और बरअब्बा के जीवन के साथ आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बरअब्बा यीशु के नाम से छुटकारा पाने के बाद कभी दिखाई नहीं दिया पवित्र शास्त्र में। जो लोग यीशु के नाम से छुटकारा पा जाते हैं और बोल देते हैं हमारे पाप क्षमा हो गए, या हमारे अधर्म मिट गए, या हमारी बीमारी दूर हो गई, हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे ये काम हो गए, वो काम हो गए, हम यीशु के नाम से छुटकारा पा गए, आजाद हो गए, हम बंधन में थे शैतान के, अब आजाद हो गए, दुष्ट आत्माओं से निकल गए, परंतु उसके बाद यीशु को छोड़ डाला। ये बरअब्बा है, ये बरअब्बा है मेरे प्रिय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बस जांचते जाएं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। ये बरअब्बा है। अब नेक्स्ट 27 वचन, एक और ग्रुप। अब यीशु को जब उन्होंने, पिलातुस ने बोल दिया कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए, तो उसको ले जा करके क्रूस पे ले जाया, मतलब क्रूस उठा करके बोला जा रहा था चलो गोलगोथा की तरफ। तो वो जा रहा है, जा रहा है। जब उसको लोग देख रहे हैं, स्त्रियां ने देखा ये तो निष्पाप है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए, इसको मारा जाए और इसके हाथ में खीले ठोके जाए, इसको मार दिए, इसको इसको जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उसके
साथ में उनके जैसा सुलूक किया जाए, ऐसा इसने कोई काम नहीं किया। और फिर एक कैटेगरी मिलती है, लिखा है 27 वचन में, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। अब ये बात ऐसी है कि देखिए, जब कभी भी लोग, आपने देखा होगा कि जब गुड फ्राइडे का समय आता है तो इतने भारी इमोशनल हो जाते हैं एक दिन के लिए कि उस दिन उपवास चलेगा, उस दिन ऐसा महसूस करेंगे कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, उसके हाथ में कीले पड़े, कोई रो रो के प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो सोचिए तो सही, उसके हाथ में कीले पड़े। ये सब ठीक है, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि ये बेचारा है। आज भी इस पृथ्वी में बहुत बड़ा डिसेप्शन है मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ा डिसेप्शन, एक बहुत बड़ा भरमाया जाने जैसे वाला चीज, कि आज लोग जो यीशु को नहीं जानते ना, सोचते कैसा बेचारा ईश्वर है इनका जो क्रूस पे लटका हुआ है। कई लोग बोलते हैं, मैं जब ना देखता हूं ना क्रूस को, अन्य जाति ऐसा बोलते हैं, जब मैं क्रूस को देखता हूं ना भाई, तो मुझे ना बहुत खराब लगता है। वो सोचते हैं वो बेचारा है, उसके हाथ में क्रूस में वो पड़ा हुआ है, कीले पड़े हुए हैं। तो बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि वो यहूदा का शेर है, वो आने वाला है, उसकी आंख प्रज्वलित है, उसके मुंह से तलवार निकलता है, उसके जैसा सामर्थी न पृथ्वी के नीचे है, न पृथ्वी के ऊपर है, न ब्रह्मांड में है, और न ही स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता के बाद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी का और इस स्वर्ग का संपूर्ण अधिकार दे करके रखा है, और इसलिए इस पृथ्वी के लोगों के आंख के सामने, उनके मन में, उनकी बुद्धि में एक ऐसा डिसेप्शन है कि यीशु बेचारा है, क्रूस पर लटका है और अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो बेचारा वाला जो चीज हम देते हैं ना प्रभु को, कि प्रभु आप हमारे क्रूस के लिए लटकाए गए, मारे गए, गाड़े गए, और जिनकी धार्मिक, जिनकी भक्ति यहीं तक सीमित है मेरे प्रियो, हमको एक बात समझने की आवश्यकता है कि हम तो जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर में जो एक डिसेप्शन है, और वो डिसेप्शन कहीं ना कहीं गुड फ्राइडे के दिन लोग भी दिखाते हैं कि हमारे प्रभु को मारा गया, गाड़ा गया, और वो एक पर्टिकुलर दिन को कि आज गुड गुड फ्राइडे है तो हम उपवास करेंगे, उसके बाद में हम रोएंगे या विलाप करेंगे। इन सब चीजों को जो लोग करते हैं ना, जो मॉर्निंग और लेमेंटेशन वाले हैं, जो विलाप करते हैं, और जो सिर्फ वो बोलते हैं कि प्रभु आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप क्रूस पे गड़ाए गए, क्यों आपके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उनको प्रभु आज एक बात बोलता है 28 वचन में। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम मेरी चिंता छोड़ दो कि मैं क्रूस पे क्यों जा रहा हूं, मैं क्रूस पे क्यों लटकाया गया, तुम अपने और अपने बालकों के लिए रो। मैं इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम कभी भी, देखिए, एक होता है ना इमोशन, हम इमोशन में ना जिए मेरे प्रिय, हम इमोशनल व्यक्ति, क्योंकि ना इमोशन ना कई बार बेवकूफ बना देता है, डिसीव कर देता है। और वही आज पृथ्वी के लोग जब यीशु को क्रूस पर देखते हैं ना, तो वो इमोशनल हो जाते हैं, अरे बेचारा इनका ईश्वर क्रूस पे चढ़ाया गया, कीले ठोके गए, कांटों का वो पहना दिया, और देखते जब वो पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो और ज्यादा इमोशन हो जाते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि प्रकाशित वाक्य में यीशु कौन है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि यीशु को जो करना था, उसने पवित्र शास्त्र में अपने परमेश्वर के प्रेम को फॉलो करते हुए कर दिया। हमारे लिए उसने कर दिया जो करना था, वो क्रूस उसको उठाना था क्योंकि पिता की मर्जी थी, और उसने वो काम कर दिया। और अब हमको इस बात के लिए रोने की जरूरत नहीं है, यीशु आप पे क्यों है, ये कीले ठोके गए होंगे तो कैसा दर्द हुआ होगा। एक इमोशन इसलिए होता है कि ये मेरे कारण हुआ, तो मैं मन फिराऊंगा और अपने प्रभु के लिए जीऊंगा, ये है सही स्पिरिट।
और दूसरा क्या होता है कि उसके हाथ में कीले क्यों पड़े, उसको कितना दुख हुआ होगा। यीशु बोलता है कि इसके लिए मत रो, मेरे लिए तो तुम रोना नहीं बिल्कुल भी। ये बात तो तुम छोड़ दो कि मेरे को दुख हो रहा है, मेरे हाथ में कीले पड़े, वो मैं सहने के लिए आया ही हूं इस पृथ्वी पे। तुम अपने लिए रो और अपने बालकों के लिए रो। तो ये एक और कैटेगरी है जो क्रूस के इर्द गिर्द में है, और यीशु ने उनसे ऐसा कहा मेरे प्रिय। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु के वचन है। अब नेक्स्ट कैटेगरी 32 वचन, लूका 23:32। ये एक नेक्स्ट कैटेगरी है जो क्रूस के इर्द गिर्द है। लिखा है, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने के को ले चले। दो क्रिमिनल जिनकी मृत्यु क्रूस पे होनी, ये एक नेक्स्ट कैटेगरी है मेरे प्रियो। दो क्रिमिनल, वे अन्य दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। तो इस पे मैं थोड़ा देर में आऊंगा। इससे पहले मैं कुछ और कैटेगरी से बोलूं ताकि बाद में उनको डिस्क्राइब कर सकूं। देखिए, यीशु ने कहा 34 वचन में, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में कुछ लोग की कैटेगरी फिर वहां पे डिस्क्राइब करती है बाइबल। लिखा है 35 में 35 में, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। एक ऐसे लोग हैं जो खड़े खड़े सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो क्रूस के इर्द गिर्द की बात है ना मेरे प्रियो, ये सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन प्रचार करने के लिए नहीं है, परंतु अपने जीवन में उस क्रूस को प्रतिदिन उठाना है। साल में एक बार सिर्फ गुड फ्राइडे का इंतजार नहीं करना है, परंतु प्रतिदिन का जीवन है क्रूस उठाने का। ये परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। और यहाँ पे एक व्यक्ति, क्या लिखा है 35 में, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खड़े खड़े देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ना हम यीशु पर कुछ दोष लगाते हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम वचन को भी सुनते हैं, हम सब बातों को, ना हम रोते हैं, सिर्फ खड़े खड़े देखते हैं कि हेरोदेस कौन है, पिलातुस कौन है, बरब्बा कौन है, स्त्रियां क्या कर रही हैं, चेले क्या कर रहे हैं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ देख रहे हैं। पर उनमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। चर्च में क्या हो रहा है वो सिर्फ देखते रहते हैं। क्या वचन प्रचार किया उसको देखा, कौन क्या कपड़े पहन के आया, सब सिर्फ वो देखने वाले हैं और उसके विषय में कुछ नहीं करते। ना मन फिराने से उनका लेना देना और ना किसी और चीज से, सिर्फ देखने वाले। तो ये लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। अब देखिए सुनिए, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। ये क्वेश्चन मेरे प्रियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब निकलता है पता है? जब हम ठट्ठा करते हैं अपने यीशु मसीह का। कैसे? यह लिखा है, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। जब प्रभु क्रूस पर थे, जब यीशु क्रूस पर थे, तो और जब हम भी क्रूस पर रहते हैं तो एक विचार आता है, परमेश्वर ने बाइबल में इतने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने इतने बड़े बड़े काम किए, मेरे लिए क्यों नहीं करता मेरा प्रभु ऐसा? मेरी मुसीबतों में वो प्रभु मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता? इतने मुर्दों को जिलाया उसने, मेरे लिए नहीं किया, आज वो नहीं किया। मेरे प्रियो, जब हम क्रूस में, जब प्रभु लटके थे ना, तो सरदारों ने ठट्ठा करते हुए, हंसी मजाक करते हुए ये शब्द कहा था कि यदि तू परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मसीह चुना हुआ है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता? क्यों तेरे प्रॉब्लम्स तेरे सामने में है? क्रूस में ये सवाल पूछता है। ये शैतान के द्वारा किया गया पूरा प्रबंध था, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि शैतान यहाँ चुपचाप से बैठा रहे और प्रभु उसके राज्य को
छीन करके मनुष्यों को मृत्यु से छुटकारा दे करके अनंत जीवन में पहुंचाने का कार्य करें और शैतान चुपचाप रहे। इसलिए शैतान क्रूस पे हमको भी प्रवोक करता है। जब हम क्रूस में रहते हैं ना, तो प्रवोक करता है हमको, हमसे हमारे दिमाग में बात लाता है, ठट्ठा कराने की कोशिश करता है कि इतनी गवाही है बाइबल में, इतने बड़े बड़े काम किए उसने यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से, आत्मा के नाम से, तेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों तेरे प्रॉब्लम बने ही रहते हैं तेरे जीवन में? यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु ने फिर एक बार कोई उत्तर नहीं दिया मेरे प्रिय, ठट्ठा करने वाले। नेक्स्ट है, अब मैं आना चाहूंगा, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया मेरे प्रियो, इसीलिए मेरा ध्यान ना प्रभु की दया से इस वचन पे चला, इस वचन पे पड़ा कि लोग क्या बोलते हैं क्रूस में। और हमारे मन में कोई विचार ऐसे तो नहीं आते कि तेरे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब हम क्रूस में रहते हैं तो चारों तरफ से शैतान यही क्वेश्चन फायर करते रहता है। क्या लिखा है 35 वचन में? लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले, इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। और यीशु जानते थे ये बात होगा, इसलिए उन्होंने अपने ये क्रूस के जीवन से पहले ही कहा था कि वो मुझसे स्वयं निश्चय मुझसे कहेंगे कि वैद्य अपने आप को चंगा कर लो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सेम बात शैतान ने इनके मन में डाली तो एक बार कहा, 37 वचन में फिर कहलवाया सिपाहियों से, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा, कुछ करता क्यों नहीं है तू? तेरा परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्यों तेरे मुसीबत वैसे के वैसे ही बने हैं? क्रूस में एक क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि ये तीसरी बार भी कहा गया उस कुकर्मी के द्वारा जो क्रूस पे लटका था। 39 वचन को फिर से देखेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? देखिए क्या कहा उसने, जो लटकाया गया है, क्या तू मसीह नहीं है? अगर तू मसीह है तो क्या बोलता है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति हमारा क्रूस में जब जीवन रहता है ना, तो याद रखिए मेरे प्रियो, हम यीशु के इर्द गिर्द उस क्रूस में जब हम लटके रहते हैं ना, तो हम दो कुकर्मियों के समान हो सकते हैं। एक वो जो चुपचाप है और देख रहा है सब चीजों को और उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है प्रभु पे कि मैं इस लायक तो ठहरा कि क्रूस पे लटकाया जाऊं, परंतु एक और कुकर्मी है जो क्रूस तक पहुंच तो गया है, क्रूस पे लटकाया भी गया है, परंतु ये क्वेश्चन उसके मन में उत्पन्न होते रहता है कि यदि ये मेरा ईश्वर है, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो मुझे क्यों नहीं बचाता? मैं अपनी इस दशा में क्यों पड़ा रहता हूं? क्यों मेरी बीमारी ठीक नहीं होती? क्यों मेरी परेशानियां ठीक नहीं होते? क्यों पैसों की तंगी प्रॉब्लम जाती नहीं है? क्यों लोग मुझे बार बार एक्यूज करते हैं? क्यों मेरा पति मुझ पर बार बार वो करता है, खराब व्यवहार करता है? क्यों ऐसा प्रभु, क्यों वैसा प्रभु? मेरे प्रियो, ये इसलिए है क्योंकि ये क्रूस का जीवन है और शैतान कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डालना चाहता है कि यदि यीशु है तो तेरे मुसीबत ऐसे क्यों है? और इसीलिए मेरे प्रियो, उस क्रूस के, उस अनंत जीवन के इतने करीब पहुंच करके जहां वो बस अपने प्राण छोड़ने पर था और उसका जीवन के लिए निर्णय होता कि वो नरक जाएगा कि स्वर्ग में रहेगा, कि वो नरक में रहेगा या फिर स्वर्ग में रहेगा, ये बात तय होने पर ही था उस क्रूस पे कि उसने कह डाला यीशु से कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यदि तू यीशु है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार तुझे दिए गए हैं ना यीशु, तो तू मुझे क्यों नहीं बचा लेता इस क्रूस की मृत्यु से? क्यों नहीं छुड़ा लेता? कृपया करके जिनका माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए। चल, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज आ कहां से रहा है। जी, धन्यवाद हो प्रभु का। तो मैं बोल रहा था मेरे प्रियो कि वो जो क्रूस का जीवन होता है ना, जब
बहुत कठिन होता है क्रूस का जीवन। ये प्रभु ने कहा कि वो मार्ग सकरा है ना। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो जो व्यक्ति था ना, वो जो दो क्रिमिनल, आप सोचिए यीशु बीचों बीच में है, एक क्रिमिनल इधर एक क्रिमिनल उधर, ऐसे यूहन्ना में डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में, ऐसा मैं पढ़ रहा था उसमें तो मैंने देखा। और देखिए ये क्वेश्चन ना, जो ठट्ठा करने वाले पूछ रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का मसीह है, तो तू बचा क्यों नहीं लेता अपने आप को। ये क्वेश्चन शैतान ने जो यीशु को टारगेट करके बार बार वो बुलवा रहा था ना, यीशु को तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम में बना हुआ था और उसको पता था कि मैं कहां जाने वाला हूं। वो परफेक्ट मेमना था और वो पता में मुझे उत्तर मिल गया है कि मुझे क्रूस की मृत्यु सहनी है तो सहनी है। और वो पूरा डिटरमाइंड होकर के उस क्रूस पे चढ़े हुए थे, और शैतान कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछवा रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ, कर कुछ अपने लिए, तेरा परमेश्वर कहाँ है, क्यों तेरे साथ ऐसा। और ये जो क्वेश्चन वो यीशु को बुलवा रहा था, वो उस क्रिमिनल के दिमाग और हृदय में घुस गया जो क्रूस पर था, घुस गया उसके दिमाग में, और उसने भी पूछ डाला, यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा। मैं क्यों क्रूस पे लटका हुआ हूं, बचा कर मेरे लिए कुछ। इतना नजदीक था वो अनंत जीवन से, इतना नजदीक था मेरे प्रिय। और फिर आता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु के साथ क्रूस पे उस मृत्यु को देखा, और उस क्रूस पे लटके हुए उसने यीशु को पहचान लिया, और उसने उस दूसरे क्रिमिनल को, कुकर्मी को डांट करके बोला, 40 वचन में लिखा है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तूने जो काम किए, हमने जो कुकर्म किए, देखिए एक तरीके का मन फिराव था, मैं समझता हूं। ये व्यक्ति, मैं नहीं जानता ये किस वजह से कुकर्मी था और इसने क्या काम किए जिसकी वह सजा उसको मिल रही थी, परंतु मैं एक बात जानता हूं कि परमेश्वर का भय, चाहे छोटा या बड़ा, उसके मन में था मेरे प्रिय। कि उसको क्रूस पर कीले उसको भी लगे, वो भी पकड़वाया गया, वो भी टंगा है, परंतु उतना टाइम उसने क्रूस पे परमेश्वर के भय को स्मरण किया और बोल उठा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है, क्या तुझे परमेश्वर का भी भय नहीं है। हम तो अपने गुनाहों का प्रतिफल भोग रहे हैं, जो हमने किया है हम वो रिवॉर्ड भोग रहे हैं, हम वो कटनी काट रहे हैं जो हमने किया है, किया है। और मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहूंगा कि ये कैसा अद्भुत चीज हुआ वहां पे क्रूस पे, कि ये कुकर्मी, हम भी कुकर्मी ही मेरे प्रियो, हम भी कुकर्मी थे, मैं बोलना चाहूंगा हम भी कुकर्मी थे। और दाऊद, मैं बोलना चाहूंगा दाऊद का एक एग्जाम्पल मुझे स्मरण आता है, जब नथानियल उसके पास में जाते हैं और एक दृष्टांत टाइप का बोलते हैं ना, तो दाऊद बोलते हैं इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा किया है। तो नथानियल बोलते हैं व्यक्ति तो तू है। इसका मतलब दाऊद बोल रहे थे मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषय में। जब दाऊद के पास नथानियल ने को बोला ऐसा ऐसा है, तो दाऊद ने सुना है कि ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और जब नथानियल ने बोला कि वो व्यक्ति तू है, मतलब दाऊद अपने ऊपर बोल रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उसी प्रकार हम भी मृत्यु दंड के योग्य थे। जब हम अपने आप को ठीक से पहचान लेते हैं ना, हमारे पापों को हम समझ जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है हम तो मृत्यु के योग्य थे, मृत्यु दंड के योग्य थे। उसी प्रकार इस ये जो कुकर्मी है वो क्रूस पे बोल रहा था कि हम तो इसलिए क्रूस पे हैं क्योंकि हमने वैसा काम किया है कि हमको क्रूस की मृत्यु मिले। ये रिपेंटेंस, ये रिपेंट था मेरे प्रियो। इसने मन फिराया, मैं बोलना चाहता हूं, इसको अफसोस था क्योंकि इसने अपना पूरा दृष्टिकोण, अपने दर्द ओद को सबको इधर उधर करके उसने यीशु की तरफ देखा कि कैसा व्यक्ति है, ये बात कर, ये ना, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इसके पास कुछ है। ये लोगों को बोलता है पिता इन्हें
एक सिंपल डिवोशन दिखाया, सिंपल एंड सिंसियर डिवोशन उसने दिखाया मेरे प्रिय। एक बहुत ही सिंपल बात कि यीशु को देख करके परमेश्वर का भय बढ़ता है, यीशु को देख करके हमें अपने पापों की जानकारी होती है। जब यीशु पतरस के पास बोले और आप बोले कि आजा मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, पतरस ने यीशु को देख करके बोला मैं एक पापी इंसान, मैं पापी इंसान। जब यीशु से हमारी पहली मुलाकात होती है हम समझ जाते हैं हमारा पाप कितना बड़ा है। ये यीशु के साथ में एनकाउंटर होने का सबसे पहला एक एक मैं बोलना चाहूंगा ना, एक छोटा सा एक प्रकाशन होता है अपने आप जीवन में, एक लाइट उत्पन्न होती है हमारे हृदय में कि हमको अपने पाप दिखाई देने लग जाते हैं। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन पाया, बोला मैं तो बहुत अशुद्ध होठों वाला आदमी, अपने बारे में देखा। उसी प्रकार जब इस व्यक्ति ने, इस कुकर्मी ने क्रूस पर जब वो मर रहा था, उसने क्रूस पे देखा तो उसे परमेश्वर का भय स्मरण आया, उससे मन फिराव का एक वो हुआ, उसने मन फिराया और उस पर, और एक सबसे बेहतरीन, भले एक सिंपल बात नजर आती हो परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल बात है, और वो है उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया और विश्वास करके ये बोला, यीशु जब आप अपने किंगडम में वापस आए ना, मुझे स्मरण करिए। क्रूस पे जो व्यक्ति रहता है उसका दिमाग इधर उधर की बातों पे नहीं परंतु अनंत जीवन पर रहता है, यीशु के दूसरे आगमन पर रहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, इतने सारे व्यक्तियों में से मैं बोलना चाहूंगा उतना टाइम एक व्यक्ति ने उद्धार पाया जो क्रूस पर था। और ये यहां पे बोलता है 41 वचन में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। देखिए दानियल ने यही प्रार्थना किया था मेरे प्रियो कि हमने जो किया वो हम भुगत रहे हैं, तूने अपने दासों के द्वारा बुलवाया हमने नहीं सुना, हमने जो किया वो हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे ये भी बोलता है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, तो हमको पाना ही था। इसीलिए मैंने दाऊद का एग्जांपल लिया, वो बोलता है ऐसे मनुष्य को तो मार देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए, हमको पता है हम मृत्यु दंड के हैं। रिपेंट किया उसके बाद में वो बोलता है हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस व्यक्ति ने न्याय को समझ लिया क्रूस पे, जो ना पिलातुस समझा मैं बोलना चाहूंगा, और ना ही वो जो कंटिन्यूअसली ब्लेम लगा रहे थे और वचन को जानने का दावा करते थे, इसने समझ लिया। और तब उसने बोला 42 में, तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और मेरे प्रियो, जो व्यक्ति क्रूस पे रहता है ना, वही परमेश्वर के राज्य अर्थात मैं बोलना चाहूंगा यीशु के उस ज्योतिर्मय राज्य के बारे में जानता है। और यहाँ पे इस व्यक्ति ने, जिसको क्रूस का अनुभव था, उसका ध्यान कहीं पे नहीं था। उसने कहा यीशु जब आप दोबारा आए अपने राज्य में तो मेरी सुधि लीजिएगा। और तब यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उसके मन फिराव को एक्सेप्ट किया, मैं बोलना चाहूंगा एक्सेप्ट किया उस व्यक्ति को क्रूस पे। और क्या बोला उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कंफर्म टिकट। अब देखिए मेरे प्रियो, अब मैं इस बात को कंक्लूड करने जा रहा हूं इस क्रूस के लिए। हमने जो क्रूस के विषय में देखा, यीशु कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके जो मेरे पीछे ना चले वो मेरा सेवक, मेरा चेला, मेरे से उसका कोई संबंध नहीं, वो मेरा दास नहीं हो सकता। और क्रूस उठाने के जीवन में हमने देखा कि कितने लोग क्रूस के इर्द गिर्द हैं और कितने हैं जो क्रूस को उठाए हुए हैं। हो सकता है मैं और आप क्रूस को उठाए हुए हैं और क्रूस पे लटकाए भी गए प्रभु के साथ में, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में वो कुड़कुड़ाहट है कि अगर मेरा यीशु इतना पावरफुल है, कहीं ना कहीं वो एक डाउट है, भले बोलते नहीं है लेकिन डाउट है कि मेरे मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व क्यों नहीं होते। मैं बोलना चाहूंगा हम उस व्यक्ति के समान है जो क्रूस पे तो लटके हैं, जो क्रूस पर भी है, यीशु के साथ में भी है, परंतु उद्धार तक नहीं पहुंच पाए, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें उस होना है जिसको परमेश्वर का भय, पश्चाताप, विश्वास और यीशु के प्रति प्रेम हो और अनंत राज्य की खोज में रहे वो।
क्रूस पे ही व्यक्ति को अनंत राज्य का खोज के बारे में रहता है, कि वो अनंत जीवन के खोज में रहता है। जब तू आए, उसकी बात, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वही व्यक्ति है जो यीशु के साथ रहेगा, अर्थात जितने भी क्रूस के इर्द गिर्द हैं, उनका अनंत जीवन से मैं नहीं समझता कोई लेना देना है। आप यीशु को प्रेज कर सकते हो कि कैसा महान मेरे लिए जान दिया, रो सकते हो, वो बोलता है अपने लिए रो। हम हेरोदेस के समान उन चिन्ह और चमत्कारों के लिए यीशु के पास जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा डाउट है, ताकि हम अच्छा कर सकें या बता सकें हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, वो कर सकते हैं। पर वो हेरोदेस की खमीर है, वो इनसे यीशु बात नहीं करता। हम बरअब्बा के समान में यीशु के नाम से छुटकारा पाने का अनुभव कर सकते हैं कि यीशु के नाम से मेरे पाप छूट गए, मैं जो बंधन में टूट गए, धुल गए। परंतु उसके बाद क्रूस का जीवन नहीं होने के चलते बरअब्बा छूट गया अनंत जीवन से। उन स्त्रियों के समान हो सकते हैं। और लास्ट में सबसे दुखद बात यह हो सकती है कि हम क्रूस में टंगे हुए यीशु के साथ में अनंत जीवन से इतनी दूर रह करके बोल सकते हैं कि तू मेरे लिए कुछ करता क्यों नहीं है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मैं मुझे क्यों नहीं बचा लेता इस क्रूस के जीवन से? परंतु 1% व्यक्ति, एक व्यक्ति था वहां पे, उसने बोला परमेश्वर का भय, मन फिराव, विश्वास, और यीशु पर विश्वास और अनंत जीवन की बाट जोड़ना, और वो चला गया। एक ने उद्धार पाया था क्रूस में। मैं पहले सोचता था कि बरअब्बा ना पहला व्यक्ति था जो यीशु के नाम से छुटकारा पा गया। कितना अच्छी बात है, एक मर्डरर जो हत्यारा था, एक पापी, एक मर्डरर, एक बलवा करने वाला। परंतु वो बरअब्बा नहीं था, वो उस क्रूस पे टंगा हुआ दूसरा कुकर्मी था मेरे प्रियो, जिसने विश्वास किया, परमेश्वर के भय में रहा और अपने क्रूस को एक डिग्निटी माना कि मैं यीशु के साथ हूं। और अगर सच बात बोलूं तो हम बड़े बोल सकते हैं अपने मुंह से, प्रेज द लॉर्ड, इससे प्रभु की महिमा, हम गीत गाने के बाद बोल सकते हैं कि इस गीत से प्रभु को महिमा मिले। हम वचन बोलने के बाद बोल सकते हैं इस वचन से प्रभु को महिमा मिले। हम डांस करने के द्वारा और दान देने के द्वारा, अपने धर्मों के काम करने, जो धार्मिकता के काम है उसको करने के द्वारा बोल सकते हैं इसको प्रभु को महिमा मिले। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बोला और बातचीत किया। हमारे जीवन से प्रभु को सच्ची महिमा हमारे क्रूस की मृत्यु से ही मिलती है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा है, लूका 23 के 46 और 47 को मैं पढ़ूंगा। देखिए, जरूर देखेंगे इसमें क्या लिखा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए, क्रूस पे वो मर गया। और तब 47 वचन में लिखा है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर की बड़ाई सूबेदार ने क्यों की? क्योंकि यीशु क्रूस पे मरा। हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई लोग कब करेंगे? जब हम क्रूस पे मरेंगे। वही सच्चा प्रेज द लॉर्ड होगा, वही सच्चा हालेलुया होगा। बाकी सब बातें हैं, बाकी सब मुंह के शब्द हैं। चाहे आप भद्दे आवाज से बोलिए, चाहे सुरीली आवाज से बोलिए, क्रूस पे परमेश्वर की महिमा होती है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ व्हेन द सेंचुरियन सॉ व्हाट हैड टेकन प्लेस ही प्रेज्ड गॉड। ये सच्चा प्रेज है मेरे प्रियो हमारे जीवन से। और ये हमारी लालसा होनी चाहिए कि प्रभु, मैं क्रूस का जीवन उठा करके आपके नाम की सच्ची महिमा करूंगा। ये हमारी लालसा होनी चाहिए मेरे प्रियो। बाकी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम और नाना प्रकार की बातें हम वचन से क्यों ना निकालें, जब तक मैं और आप उस क्रूस के जीवन पे नहीं मरेंगे, उस क्रूस में नहीं मरेंगे, तब तक परमेश्वर की सच्ची महिमा हमारे जीवन से नहीं हो सकती। और तभी लोग देखें या न देखें मेरे प्रियो, अगर एक जील है हमारे अंदर में, तो ये प्रभु की आत्मा हमसे करवाएगा। और ये कब होगा?
जब हम अपने शारीरिक छुटकारे से ज्यादा अपने आत्मिक छुटकारे की बाट जोएंगे और उस पर मन लगाएंगे, जब हम शारीरिक से अंश अंश बदलते हुए आत्मा के सिखाए चलते चलते परमेश्वर को जो भाता है उसको करते करते उस क्रूस पे जिस दिन हम मरते हैं, तब एक मसीह उत्पन्न होता है, एक बालक उत्पन्न होता है, परमेश्वर के राज्य का एक बालक उत्पन्न होता है। अरे हमने कैसा जीवन पाया, अगर हम नया जीवन पाते हैं मेरे प्रियो, एक बच्चा उत्पन्न होता है ना। जब तक तुम स्वर्ग के राज्य में नए सिरे से जन्म न लो तब तक प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, पृथ्वी पे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पता चल जाता है उसका लड़का हुआ, उसकी लड़की हुई, है ना, ऐसा पता चल जाता है। अब दिल्ली में हो चाहे विदेश में भी हो तो खबर आ जाता है, अरे तेरे को पता है वो उनका लड़का हुआ, उनकी लड़की हुई। संसारिक रूप से जब एक बालक जन्म लेता है तो पता चल जाता है। और जब हम जीवन पाते हैं तो कैसे पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर के राज्य में एक बच्चा उत्पन्न हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता है मेरे प्रियो, पता चलता है। आपके कलीसिया में पता चलता है, आपके आस पड़ोस में पता चलता है कि किसी ने निर्णय लिया है कि वो इस विनाश लोक से ऊपर हट करके अपने यीशु की तरफ ध्यान लगाएगा, उसमें जिएगा, आत्मिक बातों में जिएगा और मरते दम तक अपने जीवन से यही कोशिश करेगा कि मेरे हर बातों से परमेश्वर की महिमा। पता चलता है मेरे प्रियो, और पता चलना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो रोता है और दिखाई देता है, लोगों को पता चलता है, लोग खुशी से बताते हैं मेरा लड़का हुआ, उनका लड़का हुआ, मेरे चाचा का लड़का हुआ है, मेरे बेटे का लड़का हुआ, मेरे बेटी का लड़की हुई, सब बताते हैं, बोलते हैं ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा है, नया जन्म हुआ है। और हमारा नया जन्म होता है तो लोगों को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्ग के राज्य में किसी बालक ने जन्म लिया है और वो पता चलेगा, क्योंकि वो चलता फिरता परमेश्वर का राज्य है भाई। कैसे नहीं पता चलेगा? अंधकार को मिटाने वाली एक चीज है जो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए किया है। हम भी मेरे प्रियो अपने उन दोषों को दूर हटा करके, उन विवेक में जो लगे कलंक और हम जिसके परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाती है, उसको दूर हटा करके विश्वास से करें कि हमारा प्रभु हमारी कमजोरियों को लेकर के ऐसा नहीं कि अरे मतलब ये इतना पापी है तो ये मेरी सेवा नहीं कर सकता, ये अनंत जीवन नहीं कर सकता। वो बहुत स्ट्रांग है, उसका लहू हमारी सोच से परे है। हमारी कोई भी निर्बलता ना परमेश्वर की उस दया को हटा नहीं सकती। वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु है, लेकिन हमको उसका अब्यूज नहीं करना चाहिए कभी। सच्चा मन फिराव बहुत जरूरी होता है, और सच्चा जो मैं बोलना चाहूंगा प्रेज होता है, जैसे मैं बात कर रहा था कि वो क्रूस पे हमारी मृत्यु से होता है। और अब इस बात को खत्म करते हुए मैं जरूर आपके सामने बोलूंगा, देखिए ये क्रूस का जीवन ना कोई औपचारिकता नहीं है, कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई सलाह नहीं है, परंतु कमांड है। यदि कोई क्रूस अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन मेरे पीछे ना हो ले, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। ये क्रूस ऑप्शन नहीं, ये कमांड है प्रभु के द्वारा। ये वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बिना हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रिय। क्योंकि महिमा कैसे होगी हमारे जीवन से परमेश्वर की? नहीं। और क्रूस का जीवन अपने आप को डिनाई करने का जीवन है। और क्रूस में अब समय हो गया थोड़ा, तो मैं समय का ध्यान रखते हुए जरूर इन बातों को समेटना चाहूंगा, परंतु मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। रेफरेंस तो मैं नहीं दूंगा अभी, परंतु आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में। मेरे पर विश्वास करिए कि ये बात वचन संगत है। रेफरेंस चाहेंगे तो मैं जरूर दूंगा इन बातों के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, क्रूस पे लज्जा होती है। इसलिए कई बार कोई व्यक्ति ना क्रूस पे चढ़ने के बाद बोलता है मुझे शर्म आ रहा है, निकलो यहां से, मेरी बेइज्जती होती है। बेइज्जती, लज्जा। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि उसने उस लज्जा की कुछ चिंता नहीं की और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। क्रूस पे लज्जा होने के कारण कई बार हम भागते हैं क्रूस से, क्रूस के जीवन से। नहीं मेरे प्रियो, किसी ने लज्जित किया, किसी ने अपमानित किया, किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया हमको, प्रभु एक दिन सब बातों को खोल देगा। बस प्रभु हमको कंटिन्यूअसली अपने क्रूस का प्रैक्टिस देना चाहता है, क्योंकि प्रतिदिन का जीवन, सिर्फ गुड फ्राइडे का या फिर कोई
अभी आने वाले क्रिसमस का, या फिर ऐसा नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग नहीं पाए जाते जो किसी पर्टिकुलर डे में अपनी धार्मिकता को या अपने इमोशंस को बहाएं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का अपने इस परिवार, इस झुंड के लिए, जो भले हम थोड़े हैं गिनती में, परंतु उस क्रूस के जीवन के पीछे हम भागते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। और दूसरी बात मेरे प्रियो, हमको एक बात समझना है जो पृथ्वी की समझ से, इस बुद्धि से, उनके इंटेलेक्चुअल से कहीं ज्यादा ऊपर है। वो ये बात क्या है? पहला कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 17 वचन में वो बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। और यह सुसमाचार कैसा होना चाहिए? ये शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए, परंतु क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। देखिए, हमको प्रचार करते टाइम कितना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने शब्दों के ज्ञान से लोगों को नहीं लुभाना है, परंतु उनके फोकस को, ये मेरी भेड़ नहीं है, मेरे चरवाहे, मैं चरवाहा नहीं, परंतु ये मेरे यीशु मसीह की भेड़ें हैं, मेमने हैं, जिनको मेरा मतलब उनका ध्यान, उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनका पूरा आदर एक मनुष्य पे नहीं परंतु अपने यीशु पर होना चाहिए। उस क्रूस में जो यीशु ने बलिदान दिया अपने आप को, उसमें होना चाहिए, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मेरी महिमा नहीं परंतु यीशु की महिमा हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए ने पौलुस ने क्या किया था, नॉट ऑफ इलोक्वेंट विजडम, वर्ड्स ऑफ, ऐसे शब्द नहीं, ऐसे एग्जाम्पल नहीं जो आपको प्रभावित करें, परंतु ऐसे यीशु की बातें जो आपके जीवन को यीशु की तरफ फेरें, मनुष्य की तरफ नहीं। मनुष्य पर भरोसा ना हो। यहां पे पौलुस बड़े सावधानी से बोलते हैं, देखिए मैं 17 को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। तो अच्छी बात है, सुसमाचार सुनाते हैं तो उसमें एक और पैरामीटर क्या बोला, और यह भी, क्या भी, वचन भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। और तब वो एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत हिम्मत देता है, 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा शब्द है, क्रूस की जो बातें हैं ना, जब भी क्रूस की बात आती है ना, तो क्या लिखा है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, फुलिशनेस है। क्या क्रूस, क्या दुख सहना, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पावर ऑफ गॉड। आप सोच सकते हैं, इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा, मैं बोलना चाहूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट जगह जहां शैतान का कोई भी दाव पेच नहीं चलता, वो क्रूस है। वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो क्रूस का जीवन पावर ऑफ गॉड है। जब हम क्रूस में रहते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जिसमें यीशु ने शैतान के उन अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। कुलूसियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ, अगर आप कुलूसियों की पत्री निकालें, उसका 2 अध्याय और 13 वचन से मैं पढ़ूंगा, 13, 14 और 15 जरूर आप पढ़ें, टिक करें, इस पर विचार करें, प्रभु आपकी सहायता करें। लिखा है कुलूसियों 2 के आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में बपतिस्मा जो मृत्यु को दर्शाता है उसके बाद की बात है, 13 में से मैं पढ़ूंगा। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा से मुर्दे थे उसके साथ जिलाया। फिर क्या लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और ये सब कहां हो रहा है? लिखा है, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कहां पे हुआ मेरे प्रियो ये सब? क्रूस पर। कहां? शैतान के सारे पावर्स को, जो लिखा है संसार का सरदार, जिसे मृत्यु के द्वारा मनुष्यों पर राज्य करता था, उस अधिकार को बड़े शांति के साथ में कहां से छीन लिया, कहां तमाशा बनाया? क्रूस पर। लोग सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है,
परंतु एक्चुअल में परमेश्वर उतना टाइम यीशु को वो सारे मतलब ये दे रहे थे कि वो मंदिर का फटना, और यीशु उतना टाइम उस क्रूस पे परमेश्वर की सामर्थ के साथ उस शैतान के सारे पावर्स को खत्म कर रहे थे और अनंत जीवन के दरवाजे को खोल रहे थे मनुष्य के लिए। वो बिगड़ी हुई दशा मनुष्य की, वो टूटी हुई संगति को फिर से अपने द्वारा परमेश्वर से जोड़ने का काम कर रहे थे। वो सबसे पावरफुल इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। मैं ऐसा समझता हूं, सबसे पावरफुल इवेंट, जहां इस संसार के शैतान, इस संसार के सरदार को बांधा गया, जकड़ा गया, उसे साइड में फेंका गया और सब मनुष्यों को वो अपने पीछे में हो ले लिया। मैं बोलना चाहूंगा सब मिटा डाला, व्यवस्था खत्म, शैतान का पावर खत्म जो मृत्यु के द्वारा था, अनंत जीवन, ज्योति, रोशनी सबको ले ली, सबको दे दिया। 15 वचन में ऐसा लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनको शेम दिलाया, उनको शर्म दिलाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमारे जीवन जय जयकार, क्रूस के बिना हम जय जयकार नहीं कर सकते जीवन में मेरे प्रियो। जब हम क्रूस में है ना मेरे प्रियो, आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये संसार आपको सोचेगा कि आप सबसे ज्यादा बेचारे टाइप के इंसान हैं, परंतु उतना टाइम संसार वो नहीं देख सकता कि आप शैतान के उन सब प्रधानताओं को तोड़ ताड़ करके अनंत जीवन के रास्ते पे चल रहे हैं। ये क्रूस एक सामर्थी चीज है मेरे प्रियो, जो कई बार हमको भी क्वेश्चन कर सकता है कि विश्वास, आपके फेथ को शैतान क्वेश्चन कर सकता है कि क्यों तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों तेरे साथ में ऐसा होते रहता है, क्यों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। परंतु ये वो जगह है जहां शैतान निर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, जहां जय जयकार है, हमारा हमारा जय है, हमारा एक जयवंत मसीह जीवन है। ये मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, अब मैं मैच्योर बनना चाहता हूँ। कि गिरना उठना अभी बहुत हो गया, अब मैं मैच्योर बनना चाहता हूं, मैं खड़ा होना चाहता हूं, अब शैतान के अगेंस्ट में मेरे नाम से गवाही हो। आप स्वर्ग से मेरे मेरे ऊपर दृष्टि करके बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हाँ, मैंने नीति वचन में कल के डेट में एक वचन पढ़ा था जिसमें इस प्रकार लिखा था कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान होगा तो इससे मेरा ही मन प्रसन्न होगा, और मैं अपने रिप्रोचेस को, जो मुझ पर बोलते हैं कि देख तेरा पुत्र ऐसे ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे करता है इस पृथ्वी पर, उनको मैं जवाब दे सकूंगा। ऐसे लगा कि परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात किया कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो, यदि तू इस जीवन में जयवंत हो, तो इससे मेरा मन प्रसन्न होगा और मैं शैतान को उत्तर दे सकूंगा कि देख मेरे पुत्र को इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, जय जयकार क्रूस पे है। और जो हम बोलते हैं ना, ये ट्रू ह्यूमिलेशन क्या होता है, मैं समझ रहा था इसको। जो सच्ची दीनता होती है ना, मुंडी को झुका करके या फिर ऐसे करके, या फेशियल एक्सप्रेशन को ऐसे दिखा करके, इसमें नहीं होती, या जी ये करने से, ऐसे में इसमें से कुछ नहीं होती कि किसी को जी बोल दी, किसी को आप बोल दिए, किसी को कुछ आदर से ना बोल दिए कि हमारी नम्रता वो हो। सच्ची नम्रता वाला व्यक्ति ना क्रूस पे ही पाया जाता है मेरे प्रिय। और इस चीज को मैं जब सीख रहा था तो प्रभु ने मेरी आंखों को खोला। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 8 वचन में मैं पढ़ना चाहूंगा। आप इन वचनों को जानते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन जरूर इसको पढ़ें। फिलिपियों 2 का 8 लिखा है, और यीशु के बारे में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, ट्रू हम्बलनेस। और क्या है दीनता? पहले तो वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, ये तो सबसे बड़ी दीनता है कि परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया वो उसका अवतार लिया, उसमें प्रकट हो गया। फिर क्या लिखा है? और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु सह ली। क्रूस ट्रू हम्बलनेस है मेरे प्रियो, ट्रू ह्यूमिलिटी, सच्ची दीनता क्रूस पर दिखाई देती। एक व्यक्ति की सच्ची दीनता उसके शब्दों से नहीं, परंतु क्रूस पे उसके जीवन से पता चलता है कि ये सच्चा दीन व्यक्ति है मेरे प्रियो। क्रूस परमेश्वर का पावर है। क्रूस जय जयकार का जगह है। क्रूस एक ऐसा जगह है जैसे शैतान बहुत डरता है और वहां पे वो हारा हुआ है। क्रूस सच्ची नम्रता और मैं बोलना चाहूंगा दीनता को दिखाता है कि कितना हम्बल है, कितने हम्बल हैं। कि क्रूस पे आने के बाद कैसा हमारा चाल चलन होता है, कैसे शब्द होते हैं, कैसे विचार आने लगते हैं।
ट्रू ह्यूमिलिटी हम में है कि नहीं? कि सिर्फ परमेश्वर पिता ने यशायाह नबी की पुस्तक में ये बात कहा था 58 में, तुम किस चीज को उपवास समझते हो? क्या अपने सिर को झाऊ के समान झुकाना तुम्हारे लिए उपवास है? यही तुम्हारी नम्रता और दीनता है? तो परमेश्वर को भी ये पसंद नहीं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। और एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा मैं, क्रूस एक ऐसी जगह है जहां हम अपने प्रेम को अपने मसीह और अपने परमेश्वर को प्रूफ कर सकते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, कैसे? ये बात मुझे यीशु मसीह के वचन से याद आई। जब उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात कहा था, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये बात लिख दी गई, ऐसा हो गया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 30 वचन को देखेंगे, 30 और 31, 14, 30 और 31 लिखा है, प्रभु कहते हैं अपने चेलों को, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। कहां का सरदार? इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब 31 वचन में क्या लिखा है? ये जो वचन है ना, ये मतलब मैं इसके आनंद को आपको शायद शब्दों में नहीं समझा पाऊं। क्या लिखा है? परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। क्रूस की मृत्यु में मैं इसलिए जाता हूं कि यह संसार को पता चल जाए कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। क्या महान बात है, क्या अद्भुत बात है मेरे प्रियो। क्यों क्रूस पर गया प्रभु? एक तो वो हमसे प्रेम रखता है, नो डाउट, इसलिए गया। हमारा विचार करके प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ऐसा बोलते हैं, और इवन पौलुस भी ये बात बोलते हैं कि उसने मेरे लिए जान दी, मेरा वो सन ऑफ गॉड है, वो मुझसे प्रेम रखता है। और प्रभु अपने मुंह से क्या बोलते हैं? मैं इसलिए ऐसा होता है ना कि ये संसार जान ले कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और मैं अपने प्रेम को क्रूस पर प्रूफ करूंगा। इसीलिए ऐसा लिखा है। देखिए क्या लिखा है, और क्या लिखा है? और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं, उठो यहां से चले। आपको पिता प्रेम का वो अद्भुत प्रेम नजर आता है? जब प्रभु ने कहा ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। हाँ मेरे प्रियो, अपने प्रेम को प्रूफ करने की जगह है क्रूस। हम भी बोल सकें यह इसलिए होता है, हम क्रूस में इसलिए हैं, प्रतिदिन क्रूस इसलिए उठाते ताकि हम प्रूफ कर सकें और ये संसार जान ले कि हम यीशु से प्रेम रखते हैं। सिर्फ उसको सराहते नहीं, उसके जैसा जीते हैं। ये हमारे घमंड करने की जगह है। पौलुस बोलते हैं गलातियों की पुस्तक में 6वें अध्याय में, बोलते हैं मैं इस बात को छोड़ करके और किसी बात पे घमंड नहीं करूंगा, सिर्फ क्रूस पर घमंड करूंगा। बोलते हैं सिर्फ क्रूस पर घमंड करूंगा। ये हमारे घमंड करने की जगह है मेरे प्रिय। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों से। और मैं नहीं चाहता कि आप मतलब हम किसी भी रूप से मतलब इन बातों को नजरअंदाज करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज हमें से बहुतों से बात किया, और प्रभु जब बात करते हैं मेरे प्रियो, देखिए मैं आपको एनकरेज करने के लिए एक और वचन बोलना चाहूंगा। हम चाहे कैसी भी दशा में हो, आज ये वचन हम तक पहुंचा है ना, तो हमको दोष लगाने के लिए नहीं पहुंचा है मेरे प्रियो, परंतु ये एनकरेज करने के लिए पहुंचा है। ये आज का दिन जो परमेश्वर ने दिखाया ना, ये आज की सभा में मैं और आप जो उपस्थित है ना, बड़े वचन को बड़ा आदर दे करके उसको सुनने के लिए, इसलिए नहीं कि आप यहाँ सुने और कंडेम हो और कंडेम हो करके जाए, या फिर सोचें कि अरे मैं तो ऐसा जीवन नहीं जी पाता हूं, नहीं जी पाती हूं। आज प्रभु ने आपसे इसलिए बात नहीं किया कि आप नहीं जी पाते, परंतु प्रभु ने आज आपसे इसलिए बात किया ताकि आप जिए, उसकी आत्मा की सामर्थ्य में जिए, उसके अनुग्रह में जिए। चाहे आप मेमने हो, चाहे आप भेड़ हो, जिए। और आपको एनकरेज करने के लिए बात बोलता हूं कि अगर आज मैं और आप अपने सच्चे मन से प्रार्थना करें ना, तो चाहे हम समुद्र की गहराई में इस निचले जगह में भी होना, तो आज आपकी और मेरी प्रार्थना अगर नम्रता और दीनता और सच्चे पश्चाताप से की जाए ना, तो परमेश्वर के मंदिर में पहुंचेगी। अगर आप योना की पुस्तक निकालेंगे, योना नबी की, मैं चाहता हूं आप इस बहुत ही बेहतरीन और एनकरेजिंग वचन को जाने प्रभु की दया से। योना 2:7,
योना नबी की पुस्तक 2 और 7। देखिए योना कहाँ है अभी? समुद्र। क्या बोलते हैं पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माउंटेन्स के रूट में पहुंच गया हूं, पहाड़ों के जड़ में पहुंच गया, मतलब सबसे निचली दशा, समुद्र के अंदर, मछली के पेट में, अंदर में, एकदम जड़, एकदम नीचे। उससे नीचे जगह मैं समझता हूं जहां लाइफ है, उससे नीचे और कोई जगह नहीं हो सकती। 2 के साथ में क्या बोलते हैं? मन फिरा करके। क्या बोलते हैं? देखिए योना 2:7। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। कहां है? समुद्र की तह में। और प्रार्थना जब पश्चाताप और सच्चे मन से की गई, कहां पहुंच गई? परमेश्वर के मंदिर में। कितना ऊंचा है! परंतु इसने विश्वास से बात कही, मन फिरा कर। हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। इसीलिए जो भी दुख तकलीफ हम सहते हैं, जो अन्याय हम सहते हैं, मैं समझता हूं कि हमें ये बात इमेजिन करनी चाहिए कि हम अनंत जीवन में प्रभु के साथ में हैं, और जो अत्याचार हो रहा है या कर रहा है, इसमें से कोई भी चीज हमारे साथ में वहां नहीं रहेगी एटर्निटी में। सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। ये अन्याय, ये दुख, ये तकलीफ कुछ दिनों के बाद में सब खत्म हो जाए। जब आप प्रभु के साथ में रहेंगे तो आपको लगेगा बस इतना ही टाइम का था। पौलुस बोलते हैं जो 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 चीज हम सहते हैं ना इस पृथ्वी पे, जो अधर्म अन्याय हम सहते हैं, आने वाली जो चीजें हैं ना, उसका मुकाबला इनसे नहीं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। क्रूस का जीवन औपचारिकता नहीं है। प्रभु आज हमको एनकरेज करते हैं, क्रूस के इर्द गिर्द ना पाए जाए, परंतु उस व्यक्ति के समान जो भले अपराधी है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर से डरता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस अनंत जीवन की खोज में है, और फेथ के द्वारा जीता है, विश्वास के द्वारा जीता है। मैं अपराध किया था, परंतु पश्चाताप करके प्रभु की सामर्थ में विश्वास करता, अपने अधर्म से ज्यादा कंडेम नहीं होता है। क्रूस पे है, दुनिया थूक रही है, परंतु कंडेम नहीं होता है। जानता है कि मेरे बगल में जो है ना, बीच में, वो मेरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? उसके पैर तोड़े गए मार करके। प्रभु मेरी आपकी सहायता करें, हम अनंत जीवन के भागीदारी हों और दूसरों को भी निसंगति में ले लें, ताकि अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को बता सकें। आप सब जितने आज यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय रवि बख्श अंकल को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं उनकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों से प्रभु को महिमा मिले, और जो वचनों को आज हमने सुना वो किसी भी तरीके से चोरी होने ना पाए, और हमारे हृदय में ये बस जाए, और हम प्रतिदिन क्रूस के जीवन को जीने के लिए प्रभु से सामर्थ मांगे, जैसे यीशु ने परमेश्वर से सामर्थ मांगा, प्रार्थना किया कि मुझे शक्ति दीजिए। जब वो कंफर्म हो गए तो बोले चलो उठो, अब हम जाएंगे। वो खोजने नहीं आएंगे, हम जाकर के बोलेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जिसको तू खोज रहा है, मैं वो यीशु हूं, चल क्रूस पे जहां जाना है वहां जाएंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आमीन।